टॉपिक बोलेंगे। अगर आप लोग में से किसी ने डिप्लोमा कोर्स ले रखा है, जिनने उनके आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नेटवर्क थिंग्स के बारे में। आपके डिप्लोमा कोर्स के अंदर नेटवर्क टॉपिक है, बट सीएच के अंदर नेटवर्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बट स्टिल अगर आप आगे चल के कोई भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट करते हो, तो वहां पे आपको कई टाइप की ऐसी चीजें मिलती हैं देखने के लिए जो आपको नहीं समझ में आएंगी कि है क्या। if you know very well about the things, that is what is IP address and what type of IP address and different types of ports and services, then that's too good. अगर नहीं पता है तो वहां पे आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दैट थिंग्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द इन डिजिटल फुटप्रिंटिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है रचित, सॉरी, एक स्मॉल थिंग या कि आपके पास कुछ रेफरेंस मटेरियल कुछ ऐसा कुछ है कि हम देखते रहे कि ये टॉपिक चल रहा है, ये चीजें हैं, जैसे एज ए रेफरेंस कुछ। मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ाऊंगा उससे पहले आपको नोट्स दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, टॉपिक्स आपके क्या चलने वाले हैं, प्लस उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्टली हम दो चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। आपके पहले हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है उस पर्टिकुलर थिंग का या टॉपिक का या पार्ट का, एंड आफ्टर वी आर गोइंग टू डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट। सो आपके रेफरेंस की अगर आप कुछ बुक्स वगैरह चाहते हो तो आपको क्रॉ की तरफ से बुक्स भी मिलती हैं, तो आप उन बुक्स से पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करता हूँ एट द एंड ऑफ सेशन। जैसे हमारे पास सेशन एंड होता है, नोट कंप्लीट होता है, देन आई विल शेयर द नोट्स। क्लियर? या क्लियर, थैंक यू। Okay, so today's topic is basically that is based on the networking things, and the topic's name is network terminologies, introduction of networks, network protocols क्या होते हैं, IP addresses, IP subnetting, NAT and bridge connection, and the DHCP server. So these are the networking topics which is going to cover in the today's session now. So the first thing that is discussing about the thing that is called as the internet. So आप लोग ने हमेशा सुना होगा कि इंटरनेट का हम यूज करते हैं, इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट होता क्या है एग्जैक्टली इंटरनेट कैसे काम करता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज इंटरनेट? हेलो या कनेक्शन ऑफ सर, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, उसकी थिंकिंग को, उसकी सोच को। अच्छा ठीक है, कैन यू प्लीज गिव मी वन एग्जांपल इफ यू हैव? जैसे सर इंटरनेट, जैसे फेसबुक को ले लीजिए सर। अच्छा जैसे कोई पोस्ट करता है तो वो इंटरनेट के माध्यम से काफी लोगों के पास चला जाता है कि मतलब इसने ये पोस्ट किया है, इस तरीके का बंदा है। ओके ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? सर यूज सोर्स ऑफ डाटा है। यूज क्या चीज? यूज सोर्स ऑफ डाटा। यूज सोर्स ऑफ डेटा। हाँ सर। ओके क्या मतलब है इस बात का? सर इसमें हम सभी तरह के मतलब डेटा पा सकते हैं। मतलब हमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा ओके ओके, एनीवन एल्स? कोई और? नवीन आप बताओगे? इंटरनेट is the source of information which is available globally. That is something. ओके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ग्लोबली अवेलेबल है, लेकिन हम उसको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, राइट? बट वो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो क्या हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल है या किसी ना किसी सेंटर पे अवेलेबल है? It is available on the different centers. एग्जैक्टली। सो इंटरनेट आप समझ लो क्या चीजें होती हैं। वैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, वी नो ऑल वी नो कि इंटरनेट है क्या, बट कई बार क्या होता है डिफिनीशन में हमें कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज बेसिकली टू कनेक्ट वन नेटवर्क टू मल्टीपल नेटवर्क्स इन द सेंस, suppose that you are sitting here and suppose that you are just connected with your network in the sense you are connected with your router, and router is basically creating your own network, right? So वहां पे आप अपने नेटवर्क के थ्रू एंड अपने मैसेज भेजना चाहते हो, एंड यू आर जस्ट सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन अ यूएस एंड समथिंग फॉरेन कंट्री।
So it means you are sending a message via your network to that particular your friend network. आप क्या करोगे, अपने नेटवर्क से अपने दोस्त के नेटवर्क पे जो भी डेटा पैकेट्स हैं उनको सेंड करते हो, एंड दैट फ्रेंड, जो भी आपका फ्रेंड है, वो उस मैसेजेस को, उस पैकेट्स को रिसीव करेगा वाया द कनेक्शन ऑफ अवर ओन नेटवर्क। वो भी अपने नेटवर्क से कनेक्ट है, अपने नेटवर्क के थ्रू रिसीव करेगा। सो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो हम मीडिएटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। सेम प्रोसेस जो हम डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, डेटा हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, लाइक सपोज दैट यू आर जस्ट गोइंग ऑन द गूगल एंड सर्चिंग समथिंग ऑन देयर, तो गूगल का सेंटर जो है, गूगल का डेटा सेंटर, उससे हमारे क्लाइंट को, यानी हमारे ब्राउजर से, हम वी आर द क्लाइंट्स, हमारे ब्राउजर से सर्वर्स को कनेक्ट करने का जो काम करता है, दैट इज अ मीडिएटर कॉल्ड एज अ इंटरनेट। क्लियर? So आप बोल सकते हो इंटरनेट इज बेसिकली अ मीडिएटर व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क टू मल्टीपल नेटवर्क्स। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है कि नेटवर्क क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस टू द राउटर, सो इट मींस यू आर क्रिएटिंग आवर ओन नेटवर्क। सो अगर हम किसी भी डिवाइसेस को, लाइक इट इज अ कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर विद पेरिफेरल डिवाइसेस टू शेयर द इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ नेटवर्क। तो हम वहां भी क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। अभी नेटवर्क्स को देखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इनको आप नोड्स बोल सकते हो, इनको आप डिफरेंट कंप्यूटर्स बोल सकते हो, इनको आप हॉप्स बोल सकते हो, इनको आप चेकसम्स बोल सकते हो, इनको आप सिंपल लैंग्वेज, इन द सिंपल लैंग्वेज आप इन्हें टूल्स बोल सकते हो, ठीक है? या नोड्स भी, समटाइम्स नोड्स ज्यादा प्रेफरेबल वर्ड होता है जो इसके लिए यूज किया जाता है। तो अब जैसे कि मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपसे कहा कि आप google.com को एक्सेस करते हो, तो आप google.com पे क्या भेजोगे, अपने डेटा पैकेट भेजोगे, कौन से रिक्वेस्टिंग पैकेट भेजोगे, गूगल आपको क्या करेगा, रिस्पांस पैकेट भेजेगा। दिस इज अ सिमिलर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। सो इन दैट सिनेरियो हम यहाँ पे करते क्या है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डेटा पैकेट है वो कौन कौन से नेटवर्क से होकर ट्रेवल कर रहा है, इट मींस कितने चेकसम से होकर ट्रेवल कर रहा है, कितने सर्वर से होकर ट्रेवल कर रहा है, या कितने हॉप से होकर ट्रेवल कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड आती है, दैट इज अ ट्रेसर www.google.com. So I am just sending a normal packets to the google.com and using a command of tracer to trace out what type of networks are basically capturing my packets and sending to the another server, yeah, another network. Clear? So now press the enter and just wait. ये कमांड जो है वो 30 हॉप्स को चेक करेगी, यानी 30 चेकसम्स को चेक करेगी, 30 सर्वर्स को चेक करेगी और बताएगी आपके डेटा पैकेट यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहे हैं। सर में आया गाइस? यस सर। यस सर। यस सर, आगे सर 1 मिनट जरा नोट कर लूं सर। एग्जैक्टली आप नोट कर सकते हो कमांड। देखो वैसे तो मेरे नोट्स के अंदर कमांड्स लिखे हुए मिलते हैं, बट स्टिल कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो नहीं वहां पे नोट डाउन होंगे, तो एटलीस्ट यू हैव टू नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। सो अपने नोटबुक आप अपने साथ रखो, कुछ कमांड्स आपको अगर मैं बोलता हूँ नोट करने के लिए तो आप नोट कर पाओगे। क्या सर वो नेट चला गया सर, डेटा चला गया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अपनी नोटबुक रखो साथ में ताकि आप कमांड्स को नोट डाउन कर सको। ये सर 1 मिनट सर, मैं जो नोटबुक ले आऊं सर। नवीन, आप नेटवर्किंग फील्ड में वर्किंग हैं, तो आपने ये चीजें तो कॉमनली यूज करी होंगी शायद, है ना? हाँ जी रचित, बिल्कुल। तो आपके लिए हो सकता है जो आज का और जो टुमारो का सेशन हो वो काफी कॉमनली रहे, तो आपको ज्यादा उसमें समझना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दीज थिंग्स। बट डेफिनेटली उसके बाद के जो सेशंस होंगे वो आपके लिए भी एक नए एक्साइटमेंट सेशंस बनेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू रचित। ओके गाइस, सो यहाँ पे मेरा ट्रेस कंप्लीट हुआ है, एंड ट्रेस कंप्लीट होने पे मुझे पता चला है कि मेरा जो रिक्वेस्टिंग पैकेट था वो कहाँ से होके निकला। ये देखो टोटल 7 यहाँ पे हॉप्स मिले ऐसे, जहां जहां से आपका क्या किया है, सर्वर ने ट्रेवल किया, आपके डेटा पैकेट ने ट्रेवल किया इन सर्वर से होके। इन्हें हम चेकसम्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अगर आप समझना चाहो,
जैसे कि आप कहीं भी किसी एक सिटी के अंदर हो और आप किसी अनदर सिटी में जाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, टोल से पास होते हो, है ना। वो जो टोल्स है ना, वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक सर्वर्स हम कह रहे हैं उन्हें, यानी कि आपका डेटा पैकेट google.com तक जाने के लिए इन सर्वर से होके क्या करता है, स्विच करता है या ट्रेवल करता है। तो इन्हें हम हॉप्स बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, चेकसम्स बोलते हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम 30 चेक हो सकते थे इस कमांड के थ्रू। हमने यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट पैकेट है वो 7 में कंप्लीट हुआ है। अब ये सर्वर्स की आईपी मिल रही है, तो आप चेक कर सकते हो ये सर्वर कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला वाला जो सर्वर है जो आपको आईपी मिली है 192.168.1.1, ये वाला जो आपका नोड है, ये बेसिकली आपके राउटर का गेटवे है, यानी जो आपका मेन राउटर है जिससे आप डेटा पैकेट, जिससे आप कनेक्टेड हो, वो राउटर के थ्रू जब भी आपका डेटा पैकेट ट्रेवल करेगा तो वहां पे आपको दो आईपीज मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज 192.168.0.1 एज वेल एज 192.168.1.1। सो हमारा सबसे पहले डेटा पैकेट जो जाता है वो राउटर के पास जाता है, तो इसने मुझे राउटर का दिखाया, राउटर का गेटवे मुझे बता रहा है, आगे नाम भी दिखा रहा है www.routerlogin.com के पास से ट्रेवल किया है। नेक्स्ट वाले का मुझे नाम नहीं बता रहा, तो आई कैन चेक द सर्वर्स कि कहां पर है ये इसका सर्वर। तो जस्ट कॉपी द आईपी एड्रेस and go to the browser and just use a iplocation.net. Use a website that is the name of iplocation.net. Just paste the IP address here and just click to the IP lookup. So आप scroll down करोगे, बता रहा है warning, this is a private IP address, and now you can see here the IP is basically established in a Delhi region in Delhi city, and the ISP provider is a Sifi Online Private Limited. तो यहाँ पे जिस ब्रॉडबैंड का मैं यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है, आपका शिवम ब्रॉडबैंड है, जिसमें जो कंपनी नेम है वो क्या है, ISP नेम क्या है उसका, सिफी ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपको एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल रहा होगा, राइट। अगर if you are just copy this longitude and latitude and just go to the Google map and just paste it out there and press the enter, so you will get the exact location of your server. तो आपको सर्वर की लोकेशन मिल जाएगी वहां से, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो लोकेशन निकालने के लिए। अब मेरा अनदर सर्वर है, वो देखते हैं किसका है। अगेन दिस इज अगेन सिफी ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो सर्वर्स क्या होते हैं, कभी भी सर्वर्स में ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि टाइप्स की बात करूं, जब सर्वर्स के ऊपर आएंगे तब हम उनके टाइप्स देखेंगे, बट स्टिल अभी आप ऐसे समझ लो आपके डेटा पैकेट जब भी ट्रेवल करते हैं वो एक छोटे नोड से होके बड़े नोड पे जाते हैं। तो आपके वहां पे जो सिफी ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या कर रखा है, हर स्पेस पे अलग अलग जगह पे वहां पे क्या लगा रखे हैं, अपने सर्वर सेट कर रखे हैं। तो डेटा पैकेट नियरेस्ट सर्वर पे जाता है, उस सर्वर से जो मेन सर्वर है उसका, उसके पास जाएगा, देन आपके सिटीज के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली के अंदर जो उनका मेन सर्वर है वो कहाँ पर है, उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये है हमारा, ठीक है। मयंक यू आर लेट। सॉरी सर। नेक्स्ट हमें मिलता है, ज्वाइन कर लिया करो 12:15 तक लास्ट। ओके सर। ओके सो नेक्स्ट उसके बाद मुझे मिला यहाँ पे, दैट इज अनदर शिवम ब्रॉडबैंड, जो कि उस वहां से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है आपका नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं 108 कहाँ पे हमें लेके जाता है। ओके सो इसने मुझे स्विच किया कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, माउंटेन व्यू पे, किसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। किसका सर्वर है, आईएसपी कौन है, गूगल एलएलसी करके, गूगल एलएलसी करके, और google.com का, उसका मुझे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको कॉपी करके अपने वहां पे डालूंगा मैप पर, गूगल मैप पर,
तो ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा कि वो सर्वर एग्जैक्टली कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। ये हमारे google.com की एग्जैक्ट आईपी है जो हमें मिल रही है। ग्रेट। सो यहाँ पे जो सर्वर हमें मिला है वो किसका है, हमारे पास दिल्ली में आके हमें एक्सेस हो रहा है, यानी ट्रैवल किया और ट्रैवल करके कहाँ पे आया, दिल्ली के एक सर्वर पे आया और वहां से हम क्या कर पा रहे हैं, गूगल को एक्सेस कर पा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो अगर आप इसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को कॉपी करके ऑन द गूगल मैप पेस्ट करते हो तो आपको ये लोकेशन दिखा देगा कि किस सर्वर से आप गूगल को इस समय एक्सेस कर रहे हो इन द दिल्ली लोकेशन। तो देखो यहाँ पर है। क्लियर गाइस? तो ये तरीका होता है कि आप कैसे चेक करते हो ट्रेस रूट। तो आप हर किसी का ट्रेस रूट, ये अगर आपने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अगर आप करते हो या आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनते हो इन फ्यूचर, आप अगर लेते हो वो वाला कोर्स, तो आपको उसमें कई बार क्या होता है, हमें कोई आईपी एड्रेसेस मिलते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, ट्रेस आउट करने का ट्राई करते हैं और ट्रेस रूट से हमें पता चल जाता है कि किस सर्वर से वो क्या हो रहा है, स्विच होके आ रहा है। तो हम उन सर्वर्स के पास जाके उस पर्टिकुलर पर्सन के आईएसपी के साथ में उसके जो पर्टिकुलर राउटर है उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं वहां से। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एक ये भी चीज यूज होती है। ओके, हमने ये चीज देखा कि हमें कैसे किसी भी सर्वर को ट्रेस करते हैं, नोट्स को ट्रेस करते हैं। अब आपको ये पता है कि आपका जो मेन अथॉरिटीज हैं, जो मेन कोई ऐसी अथॉरिटी होगी ना जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है और उस पर मेन नजर रखता है, इज देयर एनी नेम? कोई तो नेम होगा उसका। एनीवन नोस क्या है, वो कौन सी अथॉरिटीज हैं, कौन सी सर अथॉरिटी है? सर ICANN। एग्जैक्टली, एक मिनट होल्ड करना, अभी दिखाता हूँ। गाइस मुझे 5 मिनट्स देना, एक्चुअली एक छोटा सा मीटिंग है तो मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है, 5 to 10 ओके मिनट्स। सर। ठीक है, तब तक आप लोग, जब तक एक चीज आपको बता देता हूँ, ICANN जिसने बताया था उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। आप ICANN का ये समझ सकते हो, ICANN एंड IANA। तो IANA एंड ICANN जो डिपार्टमेंट है हमारा, यानी कि आपके जो नंबर्स असाइन करते हैं, नंबर असाइन अथॉरिटी, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी जो है हमारी, उसमें आपका जो आयना काम करता है वो इस तरीके से काम करता है। क्या हो गया इसे?
गाइस आके दिखाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट दो, 10 मिनट में आ रहा हूँ। बेसिकली आईएसपी, जिन्हें हम आईएसपी लाइक आपके एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडा हो गया, दीज आर ऑल द आईएसपीज, है ना, या सिफी ब्रॉडबैंड जो इस समय मैं यूज कर रहा था, दैट इज ऑल द आईएसपी नेम, राइट। तो ये क्या है, आईएसपी, जिनसे आप क्या करते हो, इंटरनेट लेते हो, एंड यू आर द लाई ऑन द एंड यूजर, यानी कि आप सबसे डाउनवर्ड में होते हो। तो आप देखते हो कि आपकी जो स्पीड है, अगर हम आईएसपी के पास देखें तो बैंडविड्थ उसकी काफी हाई होती है, बट आप तक आते आते वो काफी स्लो में हो जाती है ना, बिकॉज उसके बीच में कई सारे मीडिएटर्स और भी हो सकते हैं, बीच में कई सारे स्विचेस और भी हो सकते हैं, राइट। क्लियर गाइस? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या हुआ? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। दोबारा समझा दूं? क्या Yes, नहीं sir. समझ में आया बताओ? मतलब सर पूरे समझ में नहीं आया। ओके, आपने सुना पूरा? नहीं सर, सुनाई तो नहीं है, दिक्कत है, नेट की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी बहुत। अच्छा, सुना ही नहीं है। देखो, एना एंड आईकैन क्या होता है, बेसिकली दीज आर द मेन अथॉरिटी हु कैन असाइन द नंबर, जो आपको क्या देते हैं, जो भी आप इंटरनेट यूज करते हो उसके लिए एक आपको नंबर असाइन करते हैं कि आप किस आईडी के साथ अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं Yes, पे जो उसके नीचे इंटरनेट डिवाइड होता है, दैट इज कम्प्लीटली डिवाइडेशन बाय द नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। तो नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री जो आपके वर्ल्ड वाइड पे काम करती है और आपके इंटरनेट को यूज करती है, उसके नीचे जो इंटरनेट डिवाइड होता है आईकैन और आयना के थ्रू होता है नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री में, जो कि कंट्री वाइज डिवाइडेशन होता है। फिर उसके बाद लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री आती है, जो कि आपकी सिटीज वाइज इंटरनेट को डिवाइड करती है। एंड लास्ट में आपके आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपके आईएसपी होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, these are all the ISP providers, and the last one that is the end user like हम जो हैं, ठीक है। yes, yes sir. तो these are the main things कि इंटरनेट आपका काम कैसे करता है। अब मैंने आपको अभी जो ट्रेस रूट दिखाया था, ट्रेस रूट पे मैंने आपको बताया था कि पैकेट कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो Yes. आपने ये चीज सोची कि ये जो डेटा पैकेट्स हैं कहीं ना कहीं से तो निकल रहे होंगे। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, जो हम डेटा पैकेट भेजते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं, वाया द सैटेलाइट और द वाया द केबल्स? Sir, cables. केबल से। केबल, कोई सैटेलाइट वाला है? नहीं? ओके, बढ़िया, ठीक है। हमारे पास जो केबल्स चलती हैं उन केबल्स को क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यस सर। है ना। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपके ओशन में बिछाए जाते हैं। जैसा आपने सुना होगा जियो का प्लांट जब लग रहा था फाइबर ऑप्टिक्स का, है ना, तो जितनी कॉस्ट आती है ना, जो आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, देखो वो किस चीज के होते हैं, मेंटेनेंस के होते हैं, जो इम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उसके होते हैं, जो आप रिचार्ज करते हो। प्लांट Yes. लगाने केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, वन टाइम का खर्चा होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, उनको यूज कर पाते हो। अब जैसे ये केबल्स हैं, आप अगर देखोगे तो जैसे केबल जा रही है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये देखो आपके घरों में भी आजकल जितने भी राउटर्स लगते हैं उन सारे राउटर्स के साथ एक येलो रंग की केबल लगाई जाती है, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना। किस टाइप की होती है, अंदर से एक ग्लास वायर होती है बस सिंपल सी, एंड उसके ऊपर ये देख लो सारे प्रोटेक्शन लेयर्स चढ़ा रखे हैं, है ना। फिर ये डालते हुए देखो दिखा रहा है कैसे डाली जाती है, फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे बिछाई जा रही है ना। यस सर। अब आपने कई बार देखा होगा कि अच्छा, केवल एक ही केबल नहीं बिछाई जाती है, एटलीस्ट 3 से 4 केबल का सेट बिछाया जाता है। व्हाई? बिकॉज कई बार क्या होता है, सिर्फ ओशन के अंदर है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, केबल डैमेज हो सकती है, शार्क वगैरह भी होती है, वो भी काट सकती है केबल्स को, है ना। सो इसीलिए 3 से 4 केबल्स बिछाए जाते हैं। जब भी आप कई बार देखते हो कि आप इंटरनेट आपका बिल्कुल कंप्लीटली सही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्यों? हो सकता है पीछे से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, केबल हो सकता है कहीं से ब्रेक कर गई, जिसकी वजह से वो जब तक स्विच नहीं करते हैं दूसरे नेटवर्क पे आपको, तब तक आप बेसिकली उस इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कई बार क्रिएट हो जाती है हमारे पास। अब इसको चेक करने के लिए एक क्या है आपके पास, एक साइट है सबमरीन केबल मैप।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में क्या करी गई है, केबल्स बिछाई गई हैं जिनके बेसिस पे आप इंटरनेट को क्या कर पाते हो, एक्सेस कर पाते हो। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास टोटल 5 पॉइंट्स है जहां से आपका इंटरनेट बाहर की ओर ट्रेवल करता है, बट स्टिल इंडिया के पास जो बेसिकली है, जो मेन है, वो 2 ही है। एक तो आपका कहाँ पर है, मुंबई की साइड पर है, और दूसरा कहाँ पे आपका चेन्नई की साइड पर है ना। बाकी सारे क्या है, स्मॉल स्मॉल। अब आप ये केबल्स देख लो, कलरफुल लाइंस, ये कलरफुल लाइंस जो है ये सारी केबल्स हैं। जितना लोड है उतना ज्यादा उसका कलर है, ठीक है। यस सर। बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हमारे पास अटैक तो होते रहते हैं, आपने देखे ना कि लोग जो है अटैक करते रहते हैं। लाइक डिफरेंट कंट्रीज जो है वो सेम कंट्रीज के ऊपर अटैक कर देते हैं। लाइक इंडिया जो, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया के ऊपर अटैक करता रहता है, या फिर और भी कंट्रीज हैं, लाइक चाइना अटैक करता रहता है, जापान अटैक करता रहता है, आपका अमेरिका अटैक करता रहता है ना, एक दूसरे। यस सर। तो ये अटैकिंग जो है इसको कहीं ना कहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा। डू यू हैव एनी आइडिया कि एक दिन के अंदर या 1 मिनट में कितने अटैक होते होंगे? बहुत बहुत होता है सर। एक वेबसाइट है सर, मेरे को भी याद नहीं आ रही सर, उसमें पूरा मतलब विश्व का नक्शा आता है और उसमें जहाँ से अटैक हो रहा होता है वहां से एक तीर निकल के जिस जहां पर अटैक हो रहा होता है वहां पर वो तीर लगता है। क्या बात है, तीर तीर खेल रहे हैं हम। नहीं नहीं सर, मतलब वो टारगेट टाइप हुआ। आपकी वेबसाइट है थ्रेट मैप, ठीक है। यस सर। हाँ सर, ऐसी एक दो वेबसाइट है, वो ये नहीं थी सर, वो दूसरी थी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पता है जिन पे आप चेक कर सकते हो, बट अगर आप सबको चेक करोगे तो दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट जो कि आपको एक्चुअल में दिखाती है कि कितने अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। नाउ लुक एट हियर। सो जो ये लाल टाइप के हैं वो किससे है, मेलवेयर्स भेजे जा रहे हैं। पर्पल जो है वो फिशिंग टाइप के हैं, एंड येलो जो है वो एक्सप्लॉइट्स हैं, ठीक है। अब किस टाइप के एक्सप्लॉइट्स हैं डिपेंड करता है। अब देख लो आप इंडिया के ऊपर कितने अटैक हो रहे हैं, लगे पड़े हैं लोग अटैक करने में, है ना। बट इंडिया से एक भी अटैक नहीं हुआ अभी तक। स्ट्रेंज। तो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग टाइप के क्या होते हैं अटैक यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, देख लेना गाइस। यस सर। इसी टाइप की ना और भी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि आपका थ्रेड मैपिंग के लिए एक ये वेबसाइट है फायर आई, आप इस पे चेक कर सकते हो। फोर्टीनेट थ्रेड मैप, फोर्टीनेट भी देता है अपना थ्रेड मैप, आप उस पे चेक कर सकते हो। या फिर आपको ये जो आपका एंटीवायरस है कास्परस्काई, इस पे भी आप चेक कर सकते हो, है ना। लाइक जितने भी आपके फायरवॉल सिस्टम्स हैं, वैप्स वगैरह हैं, वो सब ने, सिस्को का भी है अपना एक खुद का, तो आप सिस्को पे भी चेक कर सकते हो कि कौन सी किस तरीके से वो क्या करते हैं अटैक हो रहे हैं। तो इट इज नॉट गिविंग यू द एक्चुअल रिजल्ट, बट इट इज गिविंग यू द अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट। जो भी उसके रिलेटेड रिजल्ट होता है, मैच करता है, उससे रिलेटेड आपको यह देता है, न्यूज देता रहता है ये, ठीक है। यस सर। बढ़िया। सर इन लोगों को कैसे पता कि मतलब कौन सा अटैक किस देश से किस देश पर हो रहा है? ये बेसिकली ट्रेस आउट प्रोसीजर होता है जिसमें ये ट्रेस करते हैं कि अटैक कहाँ से सबसे ज्यादा चल रहे हैं। जो आपके ये लाइंस है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इन पे ना वो लगाए जाते हैं, प्रोफाइल्स लगाई जाती है, फिल्टर्स लगाए जाते हैं। फिल्टर्स के बेसिस पे चेक होता है कि कहाँ से अटैक आ रहा है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि मतलब ये अटैक कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है? कैसे पता चलेगा कि अटैक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भेज रहा है? हाँ। इसके लिए आपके स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स के बेसिस पे हम अटैक का टाइप पता कर सकते हैं कि किस टाइप का अटैक है। अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सीखोगे तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्कैन करके पता कर सकते हो ये अटैक है किस टाइप का। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा सर। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारे पास क्या था, हमने ये देखा टाइप नेटवर्क्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं उसमें टोटल 3 टाइप के नेटवर्क अभी तक आपने पढ़े होंगे, दैट इज अ लैन, वैन एंड मैन टाइप ऑफ नेटवर्क। बट स्टिल वी हैव 2 more types of network, that is a PAN and SAN type of network. Now
इनके एग्जांपल्स कोई देगा? लैंड, मैन, वैन होते किस टाइप के हैं? एनीवन कैन टेल? सर लोकल एरिया नेटवर्क तो सर जैसे लैब के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हुए वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और मेट्रो मैन सर वो हो गया जैसे सिटी का केबल नेटवर्क हो गया, केबल टीवी नेटवर्क। और सर वाइड एरिया नेटवर्क में हम इंटरनेट को कंसीडर कर सकते हैं। एक ओके, एनीवन कैन एल्स? कोई और बताएगा कुछ इसमें? किसी को कुछ ऐड करना है, माइनस करना है जो मैं नहीं बोला? नहीं? ओके, सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क किस टाइप के हैं और टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या क्या है। जैसे इसने बोला एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क में हम अलग अलग टाइप के नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, सो हु इज ज्योति? Jyoti, you are the new one, right? Jyoti, your voice is not audible. Please check your mic. Guys, तो एग्जांपल देखिए, समझ सकते हैं अपने टाइप ऑफ नेटवर्क्स को। जैसे कि सपोज करो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 50 फ्लोर्स हैं, तो हर फ्लोर पे जो नेटवर्क आपका कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो कौन सा होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके जो घर के नेटवर्क होते हैं दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, है ना? या फिर एक कंपनी के अंदर जितने भी डिवाइसेस, लाइक एक कंपनी के अंदर अलग आते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। नेक्स्ट होता है वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिटी का नेटवर्क जो केबल नेटवर्क होता है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर एक कैंपस के अंदर 3-4 बिल्डिंग्स को जो कनेक्ट करता है उसे भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर जैसे कि आप जानते हो दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन के ऊपर क्या है? फ्री इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की, ठीक है? तो वो जो टाइप का नेटवर्क है दैट इज आल्सो टाइप ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अप्रोक्सीमेटली 40-50 स्टेशंस हैं आपके ब्लू लाइन के ऊपर, उन सबको जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो कि आपकी सिटीज को और कंट्रीज को ऐड करता है, ठीक है, या कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट होता है आपका पैन नेटवर्क एंड सैन नेटवर्क। पैन नेटवर्क दैट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क लाइक अ ब्लूटूथ। आप अपना ब्लूटूथ का एग्जांपल ले सकते हो या फिर अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ले सकते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी स्मॉल रेंज होती है और कुछ टाइम पीरियड तक ही आप इसको, कुछ रेंज तक ही आप इसको क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। एंड इन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क यू डोंट नीड टू कनेक्ट द इंटरनेट आल्सो, लाइक आपका ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हो, उसमें आपको इंटरनेट नहीं भी है तब भी यू कैन शेयर द फाइल्स, राइट? तो वो किसका है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप जितना भी डिवाइस अपने डेटा सेंटर्स में अपलोड करते हो या अपनी स्टोरेज डिवाइस में अपलोड करते हो, तो उसके लिए जो टाइप ऑफ नेटवर्क यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क हम यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि अगर हम AWS की बात करें क्लाउड की, तो वहां पे बकेट्स होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वहां पे वो किस टाइप के नेटवर्क का यूज करती हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क का यूज करती हैं, ठीक है? क्लियर नाउ? यस सर। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज गाइस क्या होती हैं ये समझ लो। टोपोलॉजी इज a logical sequence which define or dispute how the device and nodes are connected in a network। आपका डिवाइस जो है या आपका नोड जो है वो किस तरीके से आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होने वाला है, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? टोपोलॉजीज का यूज करते हैं। So anyone can tell me how many topologies we have?
टोटल वी हैव 7 टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, ठीक है। कितने टाइप के हम अपने इंटरनेट को किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर अपने डिवाइसेस को, टोटल 7 तरीके से। पहला होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ पीयर टू पीयर कनेक्शन। एक सिस्टम से आप चाहते हो दूसरे सिस्टम में डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट होकर आप, या विदाउट इंटरनेट भी आप अपना डेटा ट्रैवल करना चाहते हो, तो दैट टाइप ऑफ कनेक्शन बेसिकली कॉल्ड एज अ पॉइंट टू पॉइंट एज वेल एज अ पीयर टू पीयर कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होता है बस टाइप ऑफ नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एक सीरियल लाइन होती है एंड उस सीरियल लाइन से मल्टीपल डिवाइसेस क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो इस केस के टाइप ऑफ नेटवर्क आपको देखने को मिलते थे, अब नहीं मिलते मोस्टली, बट पहले हमें मिलते थे। जैसे कि आपके जो कॉलेज की लैब्स होती थी, कंप्यूटर लैब्स, उसमें यूज होता था, या फिर आपके कॉल सेंटर्स में जो बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते थे, उसमें क्या होता था, बस टाइप ऑफ नेटवर्क का हम यूज करते थे। इस नेटवर्क का केवल एक ही ड्रॉबैक था कि जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर वायर के अंदर क्रिएट हुआ तो बाकी सारे नेटवर्क क्या हो जाते थे, वहां पे बंद हो जाए, यानी बाकी सारे आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। प्लस अगर किसी भी टाइप का एक वायरस आपके किसी भी एक नेटवर्क के अंदर छोड़ दिया गया तो बाकी सारे जितने भी सिस्टम्स है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सीरियल लाइन, सो उनके अंदर डायरेक्टली क्या कर जाता था, स्प्रेड कर जाता था। तो इसीलिए इस नेटवर्क को हम आज की डेट में बहुत रियरली कहीं आपको देखने को मिल जाए, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रिंग टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरनल नेटवर्क जो क्रिएट किया जाता है आपकी कंपनीज के अंदर, वो रिंग टाइप ऑफ नेटवर्क पे काम करता है, जिसमें एक मेन डिवाइस के थ्रू आप जितना भी डेटा है वो ट्रेवल करा सकते हो और उसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। So that type of network is basically called as a ring type of network या ring type of topology. नेक्स्ट होता है आपका स्टार। स्टार के अंदर क्या है, बेसिकली आप सपोज करके चलो दिस इज अ स्विच या हब, आप इसे हब बोलो, नॉट अ स्विच, आप इसे हब बोल सकते हो, राउटर बोल सकते हो। एंड दिस राउटर इज बेसिकली कनेक्टेड विद द डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, प्रिंटर्स हैं, डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस हैं, सारे क्या हैं इस टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क बेसिकली वर्किंग बाय द टू टाइप्स, लाइक आपका लैन पे भी हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है, या फिर आपका वैन हो सकता है, ठीक है। सो ये किस टाइप का होता है, आपका स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी। और दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज आर बेसिकली यूजिंग इन अ कंपनीज नाउअडेज। तो वहां पे क्या होती है, आपके अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी का हम यूज करते हैं बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विचेस के साथ। अगर पूरी एक लैब भी कनेक्ट करनी है तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्विच लगा के मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट होता है आपका ट्री, बाद में देखेंगे। मैश के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ना मल्टीपल, यहाँ पे हर एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्ट रहता है। सो सपोज दैट कोई भी टाइप ऑफ सर्वर अगर किसी भी तरीके से अटैकर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अपना सर्विस बंद कर देता है, तो वी कैन यूज द अनदर वे टू ट्रांसमिट द डेटा पैकेट्स। लाइक अगर ये वाला सर्वर है मेरा अगर बंद हो गया तो वी कैन यूज द अनदर वे टू ट्रांसफर माय डेटा, है ना, तो हम उसके दूसरे का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर बेसिकली कॉल्ड एज अ मैश टाइप ऑफ टोपोलॉजी। नेक्स्ट होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका डिवाइस है, यहाँ पे सारी टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ टोपोलॉजी इफ कॉन्फ़िगर्ड विद वन टाइप, लाइक सारी टोपोलॉजी अगर एक साथ कॉन्फ़िगर कर दी जाती है तो वहां पे किस टाइप की आपकी टोपोलॉजी टाइप ऑफ नेटवर्क हमारा क्रिएट होता है, हाइब्रिड टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। यानी इसके अंदर बस भी है, इसके अंदर आपकी रिंग भी है, इसके अंदर स्टार भी है, ऑल हर टाइप की टोपोलॉजी यहाँ पे क्या कर रही है, यूज कर रही है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ट्री। ट्री के अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल सी एक कनेक्शन लाइन है, सपोज दैट हियर इज द आईएसपी एंड आईएसपी बेसिकली स्विचिंग द सीरियल लाइन एंड ऑल द डिवाइसेस या all the routers are basically connected to that particular ISP and these are the routers and routers के थ्रू क्या है, multiple systems connected हैं। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ कनेक्शन हमारे पास आता है वो किस टाइप का आता है, ट्री टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हमें पता चलती है। एंड दिस टोपोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड बाय द राउटर्स डिफॉल्ट। आप जब भी राउटर के अंदर अपने आईपी एड्रेस, अपने मैक एड्रेस को कनेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो वहाँ पे टोपोलॉजी यूज होती है दैट इज अ ट्री टाइप ऑफ टोपोलॉजी। क्लियर गाइस? यस सर। तो ये क्या होता है, 5 टाइप की आपकी क्या होती है, टोपोलॉजीज होती है, ठीक है। सॉरी 7 टाइप की टोपोलॉजीज होती है जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम देखेंगे इनका कैसे यूज करना है, जिसमें हम ट्री को समझेंगे भी कैसे यूज होता है, ठीक है। बाकी अगर आप और इसके डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप सीसीएनए पढ़ सकते हो। तो सीसीएनए में आपको हर एक टोपोलॉजी का विद एग्जांपल समझाया जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। यस सर। ओके,
तो ये टोपोलॉजीज है, मैंने यहाँ पे केवल 4 टाइप की टोपोलॉजी लिखी है, वैसे एग्जैक्टली 7 होती हैं, सारी नहीं लिखी हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारे पास जो पार्ट आता है हमारा, कि हमारा डेटा, हमारा जो सिस्टम है वो किस टाइप की लैंग्वेज को समझता है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज बेसिकली अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम? सर बाइनरी। बाइनरी। बाइनरी, एग्जैक्टली। और हमारे पास लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं? सर 4 टाइप की। 4 टाइप की। बताना कौन कौन सी हैं? सर डेसिमल, अच्छा, ओके। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल और बाइनरी। ओके। एक चीज समझो, उन्हें लैंग्वेज नहीं, उन्हें नंबर सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। यस सर। हमारा जो सिस्टम है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली बेस्ड ऑन 2 नंबर्स, दैट इज 0 एंड 1। केवल उसके पास क्या है, या तो 0 है या तो उसके पास 1 है, राइट। हमारे पास जो लैंग्वेज है वो 3 लेवल्स में होती है। सबसे पहला लेवल होता है, इसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है मिड लेवल लैंग्वेज, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हमारा सिस्टम केवल एक लैंग्वेज को समझता है, दैट इज अ बाइनरी लैंग्वेज। उसके जितने भी कोड्स आपको मिलेंगे सब बाइनरी में कन्वर्टेड मिलेंगे, ठीक है। मिड लेवल लैंग्वेज दैट इज असेंबली लैंग्वेज, जो कन्वर्जन का काम करती है हाई टू लो एंड लो टू हाई, ठीक है। यानी कि आपके हाई लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट करेगी, लो को हाई में कन्वर्ट करेगी। हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज अ मशीन लैंग्वेज, दैट इज दैट लैंग्वेज बेसिकली अंडरस्टैंड बाय अस, जो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। कौन सी? जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, या फिर आपके नॉर्मल अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड सिंबल्स हो गए। ये क्या होते हैं? आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं असेंबली लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करने का काम करता है बाय द यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, या फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो कंट्रोलर्स की हेल्प से। किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी चेंजेस करने होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वी कैन यूज द कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स इसके लिए चेंजेस करने के लिए, ठीक है। एक मिनट रुकना। ओके, सो ये समझ में आया। हमारे पास 3 टाइप के लैंग्वेज लेवल्स हैं, जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी मशीन के ऊपर। क्लियर? यस सर। नाउ अब मुझे एक चीज बताओ, जितना भी आप कम्युनिकेशन के ऊपर डेटा को सेंड करते हो, वो किस फॉर्मेट में होता है डेटा सेंड? क्या बाइनरी फॉर्मेट में डायरेक्टली आपका डेटा पैकेट सेंड होने लगते हैं? नो सर। किस फॉर्मेट में जाते हैं? हमारे पैकेट्स की फॉर्मेट में जाते हैं, है ना। हम जब भी इंटरनेट के ऊपर डेटा को कैप्चर करते हैं तो हम क्या कैप्चर करते हैं? पैकेट्स कैप्चर करते हैं। यानी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर आपका डेटा जो ट्रेवल कर रहा है वो कैसे कर रहा है? पैकेट्स की फॉर्मेट में कर रहा है, राइट। यस सर। तो पैकेट्स होते क्या है? एनीवन कैन डिफाइन मी व्हाट इज पैकेट? डेटा के जो भी चीजें, एक मिनट, जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये केवल वही पॉइंट्स है जो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं पे रिलेट करेंगे और आपको आगे देखने को भी मिलेंगे। तो उस टाइम पे मैं आपसे यही कहूंगा कि याद करो ये चीज हमने उस टाइम पे पढ़ी थी, ठीक है। तो यस फोकस। ओके, टेल मी व्हाट इज पैकेट? सर, डेटा के सर छोटे छोटे डिवीजन किए जाते हैं पैकेट्स में, और पैकेट के साथ में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और बाकी चीजें लगाई जाती हैं कि जिससे वो सही एड्रेस पे पहुंचे। राइट। कोई और कुछ सही करना चाहता है इसमें? नहीं। ओके, सो समझ लो पैकेट्स क्या होते हैं। पैकेट इज जस्ट लाइक एनवलप। एनवलप होते हैं जिसके अंदर हम सब डिवीजन करते हैं। जो भी हमारे डेटा पैकेट्स हैं, जो भी हमारा डेटा है, उनके कुछ डिविजन्स क्रिएट करते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर। जैसे कि सपोज करो आपका डेटा जो है वो है आपका 50 MB का, ठीक है। तो 50 MB का डेटा आपका डिवाइड होगा 5 MB के डिविजन्स में, एंड दैट डिवीजन इज बेसिकली हैविंग सम 2 थिंग्स, लाइक एक वहां पे होगा आपका एड्रेसेस और दूसरा होगा आपका बॉडी पार्ट।
तो एड्रेसेस के अंदर आपको क्या मिलता है, वहां पे आईपी एड्रेस कहाँ से भेजा गया और कहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेसेस होते हैं वहां पे, एंड बॉडी पार्ट के अंदर आपका डेटा होता है, जो भी वहां पे 5 MB का डेटा क्रिएट होता है डिवाइड करके, ठीक है। तो ये होते हैं पैकेट्स भेजने के तरीके। अब इन सिंपल वर्ड्स में समझना चाहो तो पैकेट्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका पोस्टमैन है। आप अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाते हो, आपको कोई चिट्ठी भेजनी है तो क्या करते हो, आप पहले एक एनवलप परचेज करते हो, एनवलप के अंदर उस चिट्ठी को डालते हो, देन आप उसको सेंड करते हो, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने लेटर ऐसे ही सेंड कर दिया विदाउट एनवलप। तो उस एनवलप के ऊपर आप क्या लिखते हो, टू कहाँ से को भेज रहे हो और फ्रॉम कहाँ से भेजा गया। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों वहां पे लिखे जाते हैं, आपके पैकेट पे भी होते हैं, जिसके बेसिस पे आपके पैकेट वन सोर्स टू अनदर सोर्स पे रिसीव किए जाते हैं। सब बेस्ट एग्जांपल है ईमेल सिस्टम। आप ईमेल सिस्टम से अगर एक मेल से दूसरे मेल को कोई भी डेटा पैकेट ट्रैवल कराते हो तो वहां पे आप समझ सकते हो कि आपके जीमेल सर्वर से भेजे जा रहे हैं, जीमेल पे भेजे जा रहे हैं, तो वहां पे उसका एड्रेस मिल रहा है। प्लस वहां पे कहीं भी ये नहीं होता है कि आपका पब्लिक एड्रेस, वहां पे हमेशा क्या मिलता है, आपको प्राइवेट एड्रेस मिलता है, जिसके बेसिस पे आप कभी भी उसे कहीं से भी कॉन्फ़िगर करके क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उन पैकेट्स को, राइट। क्लियर गाइस, ठीक है। यस सर। यस सर। है पैकेट का तरीका, यानी पैकेट आपके, और पैकेट है क्या, इट्स नथिंग एल्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। बाइनरी नंबर्स जो आपके बाइनरी फॉर्मेट है, आपका डेटा जो है लाइक आपने एबीसीडी भेजा तो आपके किस में जाएगा, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, एंड दैट बाइनरी फॉर्मेट बेसिकली गोइंग टू ट्रैवल ओवर द कम्युनिकेशन चैनल बाय द यूजिंग ऑफ पैकेट्स। क्लियर? यस सर। बढ़िया। अब एक चीज बताओ, जो भी आप डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो उसके लिए कोई ना कोई इंटरफेस तो यूज करोगे ना सेंड करने के लिए उसे, है ना। एनआईसी कार्ड के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो वहां पे क्या है, डेटा पैकेट जो ट्रेवल होते हैं किसी ना किसी एक इंटरफेस के थ्रू निकलेंगे एंड जाएंगे, है ना। सो वो जो इंटरफेस है वो आपके दो टाइप के हैं यहाँ पे। पहला इंटरफेस जो होता है उसे हम कहते हैं ईथरनेट अडॉप्टर, यानी ईथरनेट इंटरफेस, एंड दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं आपका वाईफाई अडॉप्टर, यानी कि आपका वायरलेस इंटरफेस, ठीक है। लिनक्स के अंदर इन इंटरफेसेस के नाम आपको देखने को मिलेंगे WLN0 एंड ETS0, ठीक है। किसके, wireless and Ethernet adapter name. These are basically are two interfaces which is used for traveling the packet over the communication channel. आपके डेटा पैकेट को जाने का काम, भेजने का काम एंड रिसीव करने का काम, सेंडिंग एंड रिसीविंग, बोथ ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली डन बाय द इंटरफेसेस, एंड इंटरफेस द मेन थिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एनआईसी कार्ड में दो टाइप की इंटरफेस हम यूज करते हैं। एक और इंटरफेस आता है समटाइम जब भी हम लोकल अडॉप्टर या लोकल इंटरफेस बोलते हैं, इसे लूप बैकिंग एड्रेस भी बोला जाता है, एलोप, जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में फर्स्ट डे में बताया था, है ना। सो वहां पे क्या है, आपका जो भी डेटा पैकेट हम सेंड कर रहे हैं वो डेटा पैकेट्स आपके रिसीव हो रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं बाय द लोकल सर्वर। तो हम वहां पे लोकल सर्वर के थ्रू उन्हें क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं। तो वहां पे अगर हमारे पास जो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस यूज होता है वो कौन सा होता है, एलओ यूज होता है, किसके अंदर, लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर। क्लियर? यस सर। बढ़िया। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि आपके ये नाम जो है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये अगर आपने देख रखते हैं अपने मशीन्स पे तो दैट्स टू गुड, नहीं देख रखे हैं तो आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। वाईफाई एडेप्टर में देख रखे हैं सर। बढ़िया, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारी, पैकेट्स की बात हमने कर ली, नेटवर्क अडॉप्टर्स की बात कर ली। ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा नेक्स्ट आपके पास आते हैं नंबर सिस्टम्स। ओके, नंबर सिस्टम हमारे पास चार टाइप के होते हैं। किसने बताया था अभी नंबर सिस्टम? मैंने सर पवन। अच्छा ठीक है, ओके पवन, पवन ने बताया था हमें नंबर सिस्टम चार टाइप के हैं। कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास? सबसे पहला होता है हमारा नंबर सिस्टम, इसे हम बाइनरी बोलते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स। तो इसके अंदर दो होते हैं, बेस 2 पे चलता है 0 एंड 1। दूसरा होता है ऑक्टल जो कि बेस ऑफ 8 पे चलता है, यानी कि 8 डिजिट 0 to 7 स्टार्टिंग ऑफ 0 एंड लाइज अप टू 7 तक, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेसिमल जो कि आपके बेस ऑफ 10 होता है, यानी 10 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक।
एंड उसके बाद होता है आपका हेक्साडेसिमल, जो कि कितना होता है 16 डिजिट्स का होता है, जिसमें 0 to 15 तो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं एंड 0 to 15 इसकी रेंज होती है, इसमें 0 to 9 इसके न्यूमेरिक नंबर है एंड बाकी A to F इसके क्या है, कैरेक्टर सेट में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो if I'm converting 10 is equal to A, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and F is equal to 15। क्लियर? यस सर। तो जो आपका मैक एड्रेस होता है ना गाइस, वो कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है एंड 6 सेक्शंस में डिवाइड होता है एंड इट इज जनरेटेड बाय द हेक्साडेसिमल कोड। कैसे जनरेट होता है, हेक्साडेसिमल, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में जनरेट होता है। ठीक है, नाउ अब स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द आईपी एड्रेसेस। सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है ये? सर किसी भी डिवाइस का आइडेंटिफाई करने के लिए उसे सर आईपी एड्रेस दिया जाता है नेटवर्क के ऊपर। किसी भी डिवाइस को नहीं, किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ओवर द इंटरनेट, तो आप उसके लिए यूज करते हो क्या, आईपी एड्रेस का। ठीक है, यस सर। ओके सर। IP addresses क्या है बेसिकली, that is a 32-bit unique address and this address basically identify the network over the internet। नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा, 32 बिट का होता है, दैट इज वर्जन 4 आईपी एड्रेस। एक वर्जन 6 भी होता है जो हम आगे चल के 128 बिट का होता है, देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, सो आपने आईपी एड्रेस देखा होगा एंड इट इज लुक्स टू सीम्स लाइक इस टाइप का दिखता है ना, 192, 68, 43 और 36 is just the example of IP and you are already seeing the IP address। अभी जब हमने ट्रेस रूट किया था तब भी हमें IP एड्रेस मिल रहा था, राइट? है ना? ये जो IP एड्रेस है आपका, ये बेसिकली डिवाइडेड होता है किसमें, 32 बिट में, है ना, 32 बिट का है। तो हर ऑक्टेट, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। तो हर ऑक्टेट आपका डिवाइड है 88 बिट में। कितने बिट में, 88 बिट। ठीक है, ये जो 8 बिट्स हैं आपके, अगर इन सबको हम मिलाते हैं तो बनते हैं आपके कितने, 32 बिट्स। ठीक है, आपके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है गाइस? स्टोरेज यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? केबी सर। सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, बिट्स के बाद आते हैं आपके केबीज यानी कि किलोबाइट, सॉरी बिट्स के बाद आते हैं बाइट्स और बाइट किलोबाइट्स, राइट? किलोबाइट्स के बाद आते हैं आपकी क्या, एमबीज, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, दैट इज जीबी, जीबी, है ना? यस सर। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यहाँ पे पीबी भी होता है उसके बाद, तो आप यूनिट्स डाल सकते हो यहाँ पे, पीटाबाइट। ये देखो ये क्या है आपके, पूरा यूनिट सिस्टम है, स्टोरेज यूनिट सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे छोटा बिट है, फिर 8 बिट्स होती है, 1 बिट के बाद 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 केबी एंड 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी एंड 1024 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी एंड 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी। सेम एज इट इज 1 पीबी, 1 ईबी, 1 जेडबी एंड 1 वाईबी। ठीक है, तो ये क्या है, आपके यूनिट्स होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस में यूज करते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ द यूनिट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट एंड ज़ीटाबाइट। ठीक है, यस सर। बढ़िया। तो जिसको पता है दैट्स टू गुड, नहीं पता है तो आप यहाँ से दोबारा जाके देख लेना। ठीक है, नाउ ये जो 8 बिट्स हैं आपका 32 बिट का एड्रेस है, ये आपका डिवाइड होता है 2 सेक्शंस में। ठीक है, पहला वाला जो ये वाला पार्ट कहलाता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क पार्ट ऑफ आईपी एंड दूसरे वाले को बोलते हैं होस्ट पार्ट ऑफ आईपी। ठीक है,
यानी दो पार्ट में आपका डिवाइड है। पहला वाला पार्ट नेटवर्क पार्ट ऑफ आईपी कहलाता है, सेकंड वाला पार्ट आपका होस्ट पार्ट ऑफ आईपी कहलाता है, ठीक है। नाउ यानी 16 बिट के डिवाइडेशन हो गए। अब इसमें हर एक बिट का, हर एक ऑक्टेट का अपना अपना रोल है, ठीक है। वो रोल्स क्या है ये समझ लो। पहला वाला आपको बताता है कि आप किस टाइप की आईपी की सीरीज यूज कर रहे हो, सॉरी आईपी की क्लास कौन सी है, नॉट अ सीरीज, आईपी क्लास कौन सी है आपकी। तो आईपी की क्लासेस होती हैं कुछ, जो कि कुछ लोगों ने पढ़ी भी होंगी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासेस, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो 5 टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं आपकी आईपी की। वो आपको पहला वाला ऑक्टेट बताता है, दैट इज 8 बिट। नेक्स्ट वाला आपको बताता है कि आप आईपी की क्लास के साथ कौन से सीरीज पे, कौन से नेटवर्क पे स्विच करने वाले हो, या नेटवर्क में आपने स्विच किया है, तो वो आपको बताता है सेकंड वाला 8 बिट। थर्ड वाला आपको बताता है कि आपने आईपी की कौन सी सीरीज यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ नेट सीरीज, यू आर यूजिंग अ ब्रिज सीरीज, या यू आर यूजिंग अ होस्ट सीरीज। तो आप कौन सी सीरीज यूज करते हो अपने इंटरनेट की, तो वो आपको बताता है आपका कौन सा थर्ड वाला 8 बिट। लास्ट वाला आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है, दैट इज अ सिंपल आईडी नंबर बोल सकते हो, या फिर आप नेटवर्क आईडी बोल सकते हो, ठीक है। या यस सर। एक रोल नंबर बोल सकते हो। लाइक अगर आप सब लोग अपनी ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उनको पता होगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोल नंबर मिलता है, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी का कोड, आपकी कॉलेज का कोड, आपकी ब्रांच का कोड, देन आपका नाम होता है, आपका नंबर होता है ना। तो दैट इज अ सिमिलर थिंग कि आपके आईपी एड्रेस भी उसी फॉर्मेट के ऊपर काम करता है। क्लियर? यस सर। बढ़िया। अब आईपी एड्रेस को चेंज करने का काम करते हैं। मतलब आईपी एड्रेस अब क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस। अब देखो एक चीज बताओ, आपके इंटरनेट के ऊपर ये तो ट्रैवल करेगा नहीं, यू नो वेरी वेल। आईपी एड्रेस बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म एंड आफ्टर द बाइनरी फॉर्म ट्रैवलिंग ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, राइट। आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर क्या ट्रैवल करेगा, बाइनरी डेटा ट्रैवल करेंगी ना, ये तो ट्रैवल करेगा नहीं, ये तो केवल हमें रिप्रेजेंट हो रहा है बाय द मशीन लैंग्वेज, राइट। यस सर। तो उसके लिए कन्वर्जन कैसे होता है ये समझ लो। कन्वर्जन के लिए हम एक रूल सेट का यूज करते हैं। हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.43.36, ठीक है। ये मेरे पास आईपी एड्रेस है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो रूल सेट हमारा चलेगा, दैट इज 8421। किसने सुना ये वाला? किसी ने नहीं सुना? 8421 रूल। ना सर, नहीं सुना। नवीन कुछ बोल रहे हो क्या आप? नहीं सर। ओके, ठीक। सो 8421 रूल जो होता है बेसिकली, यहाँ पे हम कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हैं किसमें, न्यूमेरिक नंबर्स को, यानी अपने डेसिमल फॉर्मेट, इन्हें बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इन डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपने बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्जन होता है, रूल सेट हमारा चलेगा 8421। ये जो नंबर्स है ना 8421, ये हर एक नंबर एक एक बिट है। Let's assume this is a 1 bit, this is also a 1 bit, this is also a 1 bit. अब now you have to tell me guys how many bits we have. हमारे पास कितनी बिट हुई टोटल? 4। 4। आप जानते हो आपका हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट्स। 8 बिट का। क्या ये 8 बिट लिखी है मैंने? नहीं ना, 4 बिट है। यस सर। कितना पड़ेगा, तो इंक्रीज कर लेते हैं। 16, 32, 64 एंड 128 हो गए 8 बिट। जी सर। नाउ लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्जन। तो सबसे पहले मेरे पास आता है 192। अब एक चीज समझो, यहाँ पे 1 का मतलब तो है ऑन, ठीक है, एंड 0 का मतलब है ऑफ। आप जानते हो आपके पास केवल दो ही है बाइनरी में, या तो 0 या तो 1, राइट। हम उनको जो जो नंबर हम यूज करेंगे उनको हम ऑन कर देंगे 1 लिख के, और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी ऑफ कर देंगे। तो नाउ यू गाइस टू टेल मी, मैं इनमें से, दैट इज कंप्लीटली अ नॉर्मल मैथमेटिक्स, देयर इज नो रॉकेट साइंस, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स को मैं ऐड करूं जिनका एडिशन 192 बन जाए। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। 128 + 64। 128 + 64 सारे देख लो, क्या 192 बन रहा है?
बन रहा है ना? यस सर। बढ़िया। अब इन नंबर्स को ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। तो 128 को ऑन किया, 64 को ऑन किया, बाकी सबको 0। ठीक है, एंड डॉट फॉर सेपरेशन दूसरे के लिए। ओके, मेरा 192 बना। अब बताओ 168 के लिए क्या करूं? Uh, 128 plus 32 ओके, हो गया। plus 2 I guess plus 2 नहीं सर plus 4 रहेगा। sorry एक मिनट। क्या कर रहे हो यार, एक मैथमेटिक्स sorry सर। बड़ी वीक है। सर 128 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 नहीं 4 सर 8 सबको फिल कर दूंगा मैं। चलो 1 0 1 128 plus 32 that is 160 32 प्लस 8 और प्लस 8 168। क्या था इसमें? कोई बात नहीं, आपको होमवर्क दूंगा ना तो उसमें करके लाना अच्छे से, ठीक है? जी सर। 1 0 क्या रहेगा? 0, राइट? ओके, यहाँ पे 1 लगेगा 0 रेस्ट ऑफ डॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन बताओ 43। 43 सर 32 ओके, 2 plus 1 32 plus 8 plus 2 plus 1 एग्जैक्टली, सीख गए ना? जी सर। यस सर। क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। वेरी सिंपल प्रोसीजर। नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट बता दो 36 लास्ट वाला। 32 plus 4 32 प्लस 4। बस हो गया हमारा 36। देखो इसमें है कुछ नहीं, आपको चाहो तो ये टॉपिक में स्किप भी कर सकता था, बट स्टिल थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि आपसे जब आप सीएच का एग्जाम देते हो ना तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इन द सेंस आपसे कोई नंबर दे देगा, कहेगा इसे कन्वर्जन बता दो इसका, या बाइनरी फॉर्मेट दे देगा इसका, वो बताओ। तो आपको वहां पे अगर नहीं आता है ना तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप कैसे रहोगे? तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। नाउ अब तो डॉट नहीं आएगा ना, तो this is the IP address which is travel over the internet, but you can receive the IP that is 192.168.43.36. Clear guys? यस सर। बढ़िया। तो ये था कंप्लीट आपका IP एड्रेसेस जो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? कन्वर्जन टू बाइनरी है ना? यस सर। अब आपको करना क्या है, थोड़े से होमवर्क के लिए आपको नंबर सिस्टम्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आप नंबर सिस्टम डाल देना, आपको एक वेबसाइट यहाँ पे मिलेगी, दैट इज द ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ठीक है, इसको ओपन कर लेना ट्यूटोरियल्स पॉइंट को। यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम काफी अच्छे तरीके से इसने समझा रखा है। There is no rocket science, but normally नंबर सिस्टम समझा रखा है कैसे यूज किया जाता है। नंबर सिस्टम को आपको कैसे यूज करना है ये समझ लो। जैसे कि यहाँ पे कन्वर्जन क्या चल रहा है, बाइनरी का कन्वर्जन चल रहा है डेसिमल में। अभी हमने क्या किया था, डेसिमल टू बाइनरी किया था ना, अभी यस क्या सर। डेसिमल। तो कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मेरे पास ये नंबर आया, ठीक है, बेस क्या है इसका 2 है, अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। ये टोटल अगर हम काउंटिंग करें इन बिट्स की तो टोटल कितने बिट है, 5 बिट है ना? इन 5 यस सर। स्टार्टिंग होगी, आप जानते हो बिट्स की स्टार्टिंग चलती है 0 से, तो 0 से लेके 4 तक 5 हो जाएंगे, राइट? यस सर। 1 यानी कि पहली वाली बिट, ठीक है, इनटू 2 की पावर 4, बिकॉज बेस क्या था यहाँ पे 2 था, इसलिए 2 की पावर 4 सबसे पहला वाला। दूसरे वाले के साथ 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 लास्ट वाला इंटू 2 की पावर 0। ठीक है।
बेस 10, तो अब सबके आप इंटू कर दो। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है बेसिकली, तो 1 into 1 is equal to 1, 2 की पावर 1 is equal to 1, 2 की पावर 1 is equal to 2, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0, तो 0 से अगर हम इंटू करेंगे तो एग्जैक्टली 0 आंसर आना है। तो बेस 10 सबको ऐड कर दिया, मुझे रिजल्ट मिल गया। क्लियर? यस सर। बढ़िया। तो ये कन्वर्जन है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑक्टल टू डेसिमल। अब बेस 8 है, लाइक यहाँ पे बेस क्या दे रखा है, 8। 8 को कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बेस 8 पे स्टार्ट होगा। सेम कॉन्सेप्ट, पावर लगाओ, इनटू करो और रिजल्ट निकाल दो। तो 1 से पहले इनटू किया, अच्छा राइट टू लेफ्ट होता है इसके अंदर, याद रखना। 0 जो हमारा रेटिंग स्टार्ट होगी वो लास्ट से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 4 आएगा सबसे पहले वाले पर, ठीक है। तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। क्लियर? यस सर। करो, प्लस करो और रिजल्ट निकाल दो। सिंपल ना। लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे इन्हें गलत लिख रखा है, बाइनरी नंबर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू अगर मैं बाइनरी कन्वर्जन करता हूँ तो आप जानते हो हेक्साडेसिमल आपके ए से लेके एफ तक होते हैं, 0 से लेके 15 तक, है ना। बेस 16 में है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 1 into 16 पावर 4, देखो 9 into 16 पावर 3। वैसे ही f क्या है मेरे पास, 15 होता है f का नंबर, है ना। यस सर। तो f into 16 की पावर 2, है ना। वैसे d into 16 पावर 1 एंड e is equal to 16 की पावर 0। अब इनको कन्वर्ट कर दो, f 15 हो जाएगा, d 13 हो जाएगा एंड 14 हो जाएगा। उनको क्या करो, इनटू करो, फिर प्लस करो, रिजल्ट निकाल दो, हो गया कंप्लीट, राइट। यस सर। सर में आ गया? यस सर। बढ़िया। अब आप एक छोटा सा वो लिख लो, आपको कुछ आईपी एड्रेसेस उठाने हैं और उन आईपी एड्रेसेस के आपको बाइनरी फॉर्मेट बना के रखने हैं। सर। हाँ जी। सर अपने राउटर ट्रैवलर के आईपी एड्रेसेस को ही बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देंगे। राउटर में आपके कितने आईपी एड्रेस कनेक्टेड है? सर इसमें से एक मिनट सर, हाँ 10 है, 13 है सर, 13। ओके, आपके डिवाइस में 13 आईपी एड्रेसेस है और किसके में कितने कनेक्टेड है? एक सर। हाँ जी। सर जब हमने राउटर ट्रैवलर के लिए कमांड दी तो सर उसमें कुछ आईपी एड्रेस, सर ये आईपी एड्रेस की जगह ये आ रहा है सर, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट का मतलब है या तो वहां पे उसने आईपी पैकेट्स को रिसीव नहीं किया है, ठीक है, यस सर। समझ लो, इतना टाइम लगता है रिसीव करने के लिए, रिसीव नहीं किया, या फिर एक चीज और हो सकती है कि वहां पे आईपी एड्रेस आपका स्विच करके दूसरे सर्वर पे भेज दिया गया है, तो टाइम पीरियड कई बार ज्यादा होने की वजह से रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ जाता है। सर 7 जगह ऐसा हुआ है। 7 जगह ऐसा हुआ है, तो वहां पे हो सकता है आपके नेटवर्क के ऊपर कोई सिक्योरिटी वो लगा रखे हो जिसके वजह से ट्रेस करने से रोक रहा हो। अच्छा सर। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना कैसे कन्वर्ट करते हैं और निकाल के आप कन्वर्जन भी कर लेना। ये आपके लिए है, आपके ऊपर सेल्फ होमवर्क है आपका। आपको अलग अलग कन्वर्जन देखने हैं, ऑक्टल टू डेसिमल आपको देखना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखना है, प्लस हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे, सॉरी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन करते हैं वो देखना है। बाइनरी नंबर्स आपको देखने हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होते हैं एंड बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं एटलीस्ट उनके 5-5 हर टाइप के आप ट्राई कर लो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। That is completely your self study, guys. ओके सर।
ओके सर। ठीक है, ताकि उसके अंदर लिखा हुआ है, करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। आपके अगर इंटरव्यू में कभी भी, सॉरी इंटरव्यू बोल रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आप एग्जाम देते हो वहां पे पूछा जाएगा तो आप इजिली कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज फिर आप वहां पे सोचोगे कि पहले पढ़ लिया होता। ओके, तो आईपी एड्रेस कन्वर्जन सीख गए है ना, ये लिखा पूरा कन्वर्जन क्लियर। अब चलते हैं आगे। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास मैक एड्रेस, जो हमने बता दिया कि कैसे होता है आपका, सीएमडी के थ्रू, गेट मैक के थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके दो टाइप के आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, पब्लिक आईपी हम ग्लोबल आईपी बोलते हैं समटाइम्स, एंड प्राइवेट आईपी हम लोकल आईपी बोलते हैं। ठीक है, तो पब्लिक आईपी जो होती है वो आपके आईएसपी की आईपी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। एंड दूसरा होता है आपका इसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस, जिसे हम सिस्टम आईपी या मोबाइल आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जस्ट ओपन द सीएमडी एंड पुट द कमांड दैट इज IP config. So it will give you the IP address. So I am just getting the IP address from my router, that is 192.168.1.8, right? So this is the local IP of your system. आप किसी भी डिवाइस के IP चेक करो, that is a IoT device, maybe that will be a IoT device, that will be a mobile phone, किसी भी टाइप का डिवाइस जो होगा उसके पास जो IP मिल रही होगी, that is a completely a type of private IP or local IP. If you want to check your public IP, just go on the Google and just ask what is my IP. Enter करोगे, then it will give you the IP address, that is 103.48.111.15. This is my public IP address, जिसके थ्रू मुझे क्या कर रहा है, मेरा नेटवर्क ट्रैवल कर रहा है। अब आपको अगर याद हो, ट्रेस रूट में ये वाला IP एड्रेस आया था, हमारे पास आया था 103 से स्टार्ट हो रहा था, याद है किसी को? यस सर। ओके, तो उसके बाद क्या है, आपने आईपी एड्रेस समझ गए कि कैसे हम चेक करते हैं पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है। हमारे पास आईपी एड्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक IPv4 होता है, एक IPv5 होता है। ठीक है, सॉरी IPv6 होता है, IPv5 नहीं है हमारे पास, IPv4 एंड IPv5, सॉरी V6। तो यहाँ पे क्या है, IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है, दैट इज कंप्लीटली डेसिमल फॉर्मेट, जो कि आपको इस तरीके का दिखता है, जनरेटेड बाय द डेसिमल कोड्स, है ना। जो IPv6 है वो 128 बिट का एड्रेस होता है एंड जनरेटेड बाय द हेक्साडेसिमल कोड। अगर मैं यहाँ पे IPv6 देखूं तो नाउ यू कैन सी हियर IPv4 एड्रेस जो हमें मिल रहा था, एंड उसी के ऊपर लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, जो किस फॉर्मेट में, हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, राइट? यस सर। बढ़िया, ओके। अब एक छोटा सा होमवर्क और ले लो, आप सबसे पहले चेक करो कि IPv5, हमारे पास IPv4 था, IPv6 आया, IPv5 क्यों नहीं आया? ठीक है, यस सर। हेलो।
हेलो हेलो सर। हाँ जी। कह रहा था सर हमारे CMD में सर ये इफ कॉन्फिग सर कमांड रन नहीं कर रही है। नहीं चलती है, आईपी कॉन्फ़िग चलती है। IP कौन ओके, तो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है गाइस, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो आपके जो हर एक ऑक्टेट है, जो हमने अभी बात करी थी, जैसे कि 8 बिट्स का होता है ये ऑक्टेट, इसकी एक रेंज होती है आईपी एड्रेस की। क्या रेंज होती है? 0 से लेके 255, यानी जो आपके आईपी एड्रेस की रेंज है वो कहां से कहां तक चलती है? 0 से लेके 255 के बीच में होती है, ठीक है। तो 0 स्टार्टिंग आईपी है, तो वी कैन नॉट यूज द स्टार्टिंग ऑफ 0 आईपी। 127 आईपी लोकल होस्ट आईपी के लिए अलॉटेड है। मैंने आपको पहले ही इस इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि लोकल होस्ट आईपी के लिए हम 127 यूज करते हैं, एंड 225 आईपी दैट इज अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आईपी, सो वी कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ आईपी एड्रेस अगेन, ठीक है। तो हम 3 आईपी यूज नहीं कर सकते। नाउ अब जो आईपी की रेंज है, आईपीज वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें 103 आईपी मिल रही थी हमारी पब्लिक नेटवर्क की, है ना, ये वाली। सो 103 से स्टार्ट है। मैंने आपको बताया था पहला वाला ऑक्टेट आपको बताता है कि आपके आईपी की क्लास क्या है, राइट। सो आईपी की क्लास अगर मैं बोलूं तो दिस इज द क्लास ए ऑफ आईपी। तो हाउ वुड आई नो दैट कि ये क्लास ए की आईपी है? बिकॉज ऑफ आई नो कि क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, उनकी रेंज क्या है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ क्लासेस। सो क्लास ए की अगर मैं बात करूं, देयर आर 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। क्लास ए की रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट होती है एंड 126 तक चलती है। देखो रेंज हमारे पास कितनी है, 0 से लेके 255 तक। तो हमारी 1 से लेके 126 के बीच में अगर कोई भी आईपी आती है तो कौन सी क्लास की कहलाएगी? क्लास ए की आईपी कहलाएगी। नेक्स्ट 128 से कोई भी स्टार्ट होती है, 127 कैन नॉट यूज बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू द लोकल होस्ट, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। 128 से स्टार्ट होके 191 तक अगर कोई भी आईपी जाती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? क्लास बी की आईपी कहलाती है। 192 से लेके 223 तक अगर कोई भी आईपी अलॉट होती है बिटवीन ऑफ दीज रेंज तो क्लास सी की आईपी कहलाती है। 224 से लेके अगर 239 तक कोई भी आईपी अलॉट होती है तो क्लास डी की आईपी कहलाती है। एंड क्लास ई की आईपी 240 से स्टार्ट होती है एंड 254 तक चलती है। तो दिस इज द आईपी ऑफ ऑल क्लासेस, जो 1 से ए बी सी डी ई 5 क्लासेस में क्या होता है? डिवाइड होता है। क्लियर? यस सर। ओके, सो गाइज इन क्लासेस में अलग अलग रोल्स हैं। क्लास सी की आईपी जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज 192। क्लास डी की आईपी जो है वो आपकी बेसिकली ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और उसके रिसर्च पर्पस से यूज करी जाती है। क्लास ई की आईपी जो होती है आपकी वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नहीं मल्टीकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क के लिए यूज करते हैं हम। एंड क्लास ए एंड क्लास बी की आईपी सबसे ज्यादा सर्वर्स को मिलती है। कोई भी सर्वर, वेब सर्वर हो सकता है, प्राइवेट सर्वर हो सकता है, किसी भी टाइप का सर्वर होगा तो उसको क्लास ए और क्लास बी की आईपी सबसे ज्यादा अलॉट करी जाती है, ठीक है। यस सर। So these are all the IP classes guys, ठीक है। तो this is all about the IP addresses। तो आज हम इसे यहीं पे फिनिश करेंगे अपने सेशन को, and let's continue at tomorrow with the same time। कितने बजे? 12:15 तक हर कोई कनेक्ट हो जाना ताकि हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। इसके नोट जो है वो आपको कल मिलेंगे बिकॉज ये नोट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक नोट कंप्लीट नहीं होगा देन आई विल नॉट शेयर द नोट्स, ठीक है। यस सर। सर ठीक है। यही मीटिंग आईडी सर यही होगी? मीटिंग आईडी सेम रहेगी, टाइमिंग आज सुन लो, 12:15 तक आपको कनेक्ट हो जाना है ताकि हम आगे का कंटिन्यू कर सके। लेट आओगे तो आप